हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है कितना, 7 बजने वाले हैं। बारिश लगी है, बच्चे हो गए हैं रेडी, लेकिन बारिश हो रही है, जाएंगे कैसे? देखो बारिश, अभी रुक जाओ, अभी है टाइम तो। बैग पहले टांग देते हैं बच्चे। क्या ये बैग क्यों टंगा है? अभी बारिश हो रही है, अभी कैसे जाओगे? थोड़ा रुक जाओ। ओह, वो देखो, स्नेल है। हाँ स्नेल आ गया। मतलब चूहा भी आ गया। दोनों को अच्छे से पानी मिल रहा है। सो फ्रेंड, इनके जाने के मतलब बच्चों के जाने के बाद मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में। जैसे मैं अच्छा, मैंने बताया नहीं होगा आपको, तो पता नहीं बताया कि नहीं बताया। तो मेरी बहन आई हैं और जीजा जी आए हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता बना रही हूँ। वो सुबह 4 बजे आए थे, गाज़ियाबाद रहते हैं वो, वहाँ से आए थे, कुछ काम था उनका इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर नहाए धोए जो भी है वो किया। तो दिन में लंच के लिए उन्होंने नहीं आना था, तो यहाँ पे मेरा लंच भी बन गया है और लंच भी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है बच्चों को लेने। क्योंकि उनके ऑटो वाले अंकल का फ़ोन आया था कि उनकी वाइफ़ की तबीयत सही नहीं है, तो वो उन्हें लेने जा रहे हैं। तो खाना भी मेरा 12:30 बज रहे हैं, अभी बन गया है। और मेहमान तो जा रखे हैं, वो शाम को आएंगे, अब उनका कुछ काम है ना, तो इस वजह से वो अभी जा रखे हैं वहीं। तो शाम को 4-5 बजे आएंगे। तो लंच के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर रखा था। तो सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था, पनीर बनाई थी, जैसे मैं बनाती हूँ शाही पनीर टाइप समझ ही लीजिए, वो बनाई थी मैंने। और यहाँ वो क्या बोलते हैं, रोटी बनाई थी। पूरी वगैरह कोई पसंद ही नहीं करता है अपना, तो रोटी और वो पनीर और दही थी नाश्ते में। तो वो लोग नाश्ता करके चले गए थे 10:40 पे, नहीं 11:40 पे वो लोग चले गए थे। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं लग गई थी मतलब। और आज पता है मैं 3 बजे उठ गई थी, वैसे तो 4 बजे उठना था, 4 बजे आए थे वो। लेकिन वो ये कि मतलब थोड़ा दिमाग इन्होंने मुझसे पूछा कि टाइम कितना हो रहा है। मैंने कहा 3, देखा फ़ोन पे 3 बज रहे। उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर तो ये चले ही गए थे 4 बजे उन्हें लेने के लिए, और फिर 4 बजे वो आ गए थे। फिर जब वो आ गए थे तो मैंने कहा फिर कहाँ सोया जाता है ना। फिर उसके बाद बस थोड़ी देर बैठे रहे, गप्पे वगैरह मारी, चाय वाय बनाई उनके लिए। उसके बाद 5 बजे से फिर लग गए थे अपने रूटीन में। और अब प्यूरी तो मैंने बना रखी थी टमाटर की, क्योंकि आजकल प्याज वगैरह नहीं डाल रहे ना। तो फिर मैंने कहा चलो यही सब्ज़ी सही रहेगी, और अब अच्छी बनी थी वैसे भी। तो फिर बस यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही हूँ, बच्चों को लेने जाना है। और बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि ऑटो से जाना है ना, स्कूटी तो चला नहीं सकती अभी। तो गई ऑटो से, खैर ऑटो मिल जाते हैं हमारे बाहर से ही, कोई ऐसी दिक्कत तो होती है नहीं। बट फिर भी थोड़ा लग रहा था। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और गर्मी इतनी है कि बिल्कुल हाई पावर गर्मी चल रही है। तो यही सूट मैंने पहना, इसलिए पहना ना, इसकी स्लीव्स थोड़ा लंबी है तो इस वजह से मैंने पहना है। और लेकिन मुझे कोई मिला नहीं, जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह कोई मिला नहीं, क्योंकि मैं ना टाइम से मतलब जल्दी भी नहीं पहुंची, बिल्कुल फिट टाइम पे ही पहुंची हूँ। और ऑटो वाले ने घुमा के ले गया एक तो ना, इसकी दूसरी सवारी थी, तो ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो बस ये कि मुझे डर लग रहा था कहीं, क्योंकि अन्नू को लेने कहीं और जाना पड़ता है, आरव कहीं और से आता है। तो मैंने कहा कहीं अन्नू को लेने के चक्कर में आरव उधर से ना भाग जाए। और फिर अन्नू को लेके आई, और फिर आरव आरव से ही मैं जाने वाला था, उसे क्या पता था, वो तो सीधे ऑटो में जा रहा था जहाँ उनका स्टेशन होगा। तो फिर वो वहीं जा रहा था। तो फिर देख ही लिया था मैंने, तो भाग भाग के गए, फिर चिल्लाए उसके लिए, फिर आ गए हैं ऑटो में। और पता है मतलब मेरा जाना और जैसे बच्चों को लाना तो 80 रुपये एक दिन का पड़ रहा है। तो वैसे मैं जैसे इनसे बोली थी कि मैं ऑटो से जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। और गड्ढे इतने हैं ना भाई, ऑटो में एक तो बैठते नहीं है ना हम ऑटो में, और तो ना बहुत मतलब कभी बैठो तो बहुत ज़्यादा ही लगता है, जैसे और बैठते हैं तो उन्हें तो नहीं लगता, लेकिन हम कभी कभार बैठते तो ज़्यादा ही लगता है। इसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं बनाई, कोई व्लॉग नहीं बनाया। और अभी सीधे मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में, बच्चे चले गए स्कूल, तो बस घर को समेट रही थी जैसे होते ही, ये बिस्तर वगैरह लगाना। और मेहमान भी हमारे चले गए थे 10:30 बजे, उन्हें छोड़ दिया था, 12 बजे की उन्हें ट्रेन थी, और उनका 10:30 बजे छोड़ दो हमें ना। मतलब वो 10:30 बजे चले गए थे, 12 बजे की थी हाँ। तो 11 बजे वो वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने कहा थोड़ी देर हम वहाँ रह लेंगे। और नींद भी आ रही थी उन्हें एक तो, क्योंकि परसों ही रात ही आए थे, फिर दिन में भी सोए ही नहीं। तो बस यही था, 4-5 बजे आए थे वो वहाँ से ना, जहाँ गए थे। तो फिर चलो वो काम हो जाए तो अच्छा है, फिर हमारे घर आने का कोई फ़ायदा भी है। तो चले गए हैं वो लोग, वो मतलब रात को ही चले गए थे। फिर हमने गद्दे ना नीचे ही बिछाए थे,
परसों रात हम अंदर ही सोए थे क्योंकि फिर उन्होंने आना था तो अच्छा नहीं लगता, और मौसम भी ठीक था। लेकिन कल बहुत उमस थी तो कल हम यहीं सोए थे। तो बस घर को समेट लूँगी, फिर उसके बाद होगी अपनी क्लीनिंग स्टार्ट। तब तक ये भी आ जाएंगे, फिर नाश्ता तो बन ही रखा है खैर। तो फिर जब ये रहते बोलते ना मेरे सामने काम मत किया करो, फिर मतलब होता ही है फिर ये कि थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह कर लो जैसे, तो फिर झाड़ू पोछा तो जब ये चले जाते तभी हो जाता है, मतलब तब उसके बाद ही होता है जब ये जाते हैं। तो ये जाते हैं 8:45 बजे, 8:30 8:45 के बीच ऐसे जाते हैं मतलब। तो बस यहाँ पे ये सब समेट दिया है मैंने, और व्लॉग भी ये डालना है। अभी ये लेट ही पड़ेगा व्लॉग ना, क्योंकि अब एडिट करूँगी मैं। और वैसे भी जबकि जो मेरी बहन आई थी उससे पता है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, बट फिर भी बना ही नहीं पाई। मतलब होता है यार, बातों में रह जाते हैं। एक तो इतने सालों में मिलना है। उसकी शादी पता कब हुई थी? जब मेरा हन्नू ना मेरे पेट में था तब हुई थी उसकी शादी। तो मैं बोल रही थी ये तुम्हारी शादी के टाइम, मतलब ये मेरे पेट में था। बातें कर रहे थे, काफ़ी हो ही जाती है पुरानी बातें ये वो ना। तो बस ऐसे ही, और फिर मतलब बात व्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। और पूछ भी रही थी वो व्लॉग वगैरह के बारे में मुझसे कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो भी मैं बता ही रही थी उससे। तो बस ऐसे ही बातें वगैरह चल रही थी। फिर जीजू तो फर्स्ट टाइम हमारे घर आए, खैर वो भी फर्स्ट टाइम आई थी। शादी के बाद तो कहाँ बहनें जा पाती एक दूसरे के घर। यही होता है कि कभी कोई फंक्शन हुआ, कुछ मजबूरी हो गई या फिर कुछ काम पड़ गया तभी जाया जाता है। और वैसे भी वो बहुत दूर है, गाज़ियाबाद है, तो वहाँ से यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। मायके जाना बेचारे के लिए मुश्किल हो जाता है, दो दो बच्चे हैं, फिर बोलती दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अब जीजू की ड्यूटी भी कहीं और है एमपी में, तो फिर और ज़्यादा परेशानी होती है ना अकेले आना जाना। तो बस इसलिए फिर बोल रही थी। तो बस यही सब बातें चल रही थी। मम्मी भी खुश हो रही थी कि चल वो आ रखी है वहाँ। थोड़ा होता है ना, अच्छा लगता है मम्मी लोगों को भी कि कोई अपना जाता है तो बस ये व्लॉग अब लेट ही पहुँच मिलेगा आप लोगों को, ये लोग व्लॉग तो लेट मिलेगा। तो प्लीज़ मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखना। यहाँ पे आ गई थी कपड़े, क्योंकि कल था बृहस्पतिवार, आज शुक्रवार है, तो आज मुझे कपड़े धुलने हैं। तो बस ये यहाँ छांट रही थी कौन से, क्योंकि इसमें ड्रेस भी है बच्चों की ना, क्योंकि सैटरडे वाली वाइट ड्रेस भी है। उसके बाद हम आपको पता ही है यहाँ थे नहीं, फिर आए यहाँ, फिर उसी दिन मेहमान आ गए थे तो वो कपड़े धुले नहीं गए ना। तो वो कपड़े हैं, वाइट ड्रेस भी है और वैसी ड्रेस भी है बच्चों की। और कपड़े भी, तो पहले तो ड्रेस धुलूँगी क्योंकि ड्रेस ना बहुत गंदी रहती है बच्चों की ना। तो वैसे इसलिए कपड़े बाहर निकाल रही हूँ, पहले ड्रेस धुलूँगी उसके बाद और कपड़े धुलूँगी, जैसे भी होगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए ब्लॉग बनाती रहूँगी और आप लोग अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। बाय बाय।